Assalamu alaikum students. we're going to start 7.1 simple harmonic motion. इसका हम दो वीडियोस बनाई हैं हमने. पहला पार्ट हम कम्पलीट कर चुके हैं. Now we're going to start the second part of this topic. Now we start from here. The acceleration produced in the mass m due to restoring force can be calculated using second law of motion. जी स्टूडेंट्स, जब हमने अप्लाइड फोर्स लगाई मैस के ऊपर तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए. थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी विच इज़ नाउन एज रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि अपोजिट होगी टू द अप्लाइड फोर्स. सो ड्यू टू दिस रीज़न रिस्टोरिंग फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. ऊपर वाला जो एरो हेड है ये रिस्टोरिंग फोर्स का है विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर लग रही तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा बिकॉज हमें यही लिखा हुआ है द एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ मास m ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड. तो हमें पता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू ma. ठीक है जी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. और सेकंड टर्म इज एज वी हैव टू फार्मूलाज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू ma एंड F इज इक्वल टू माइनस kx. F इज इक्वल टू माइनस kx इज बेसिकली द रिस्टोरिंग फोर्स और ये फोर्स हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने फाइंड किया F इज इक्वल टू ma. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो माइनस kx इज इक्वल टू ma हो जाएगा. ठीक है जी, तो अब क्या होगा अगर हम एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड करें, इस फार्मूला को रीअरेंज करें तो क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के ओवर mx. m को हम दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं k की तरफ, तो माइनस के ओवर mx. हेयर माइनस के ओवर m इज़ अ कांस्टेंट नंबर, सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास हमने पीछे बात की थी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये देखें, ये इसी फार्मूले से हुक्स लॉ से F क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पे कांस्टेंट है. इसी तरह ही एक्सेलरेशन भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के. और ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करती है कि एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है और रिस्टोरिंग फोर्स भी माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन. ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अब देखें एक्सेलरेशन की जो रीज़न ऑफ प्रोडक्शन है वो रिस्टोरिंग फोर्स है. तो देखिए जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ रिस्टोरिंग फोर्स की होंगी वैसी प्रॉपर्टीज़ फिर एक्सेलरेशन की भी होंगी. इसीलिए एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस kx है. ठीक है, तो हमारे पास दो डेफिनेशंस होंगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की. एक तो ये हम कहते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी डेफिनेशन. ये भी की जा सकती है एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. मतलब जो भी बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन. मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और माइनस क्या है, माइनस रिप्रेजेंट करती है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन. कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, मीन पोजीशन की तरफ ही होगी. जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखें अपोजिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर है, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब मीन पोजीशन की तरफ है. अगर रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी किधर होगी, टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन. ये मीन पोजीशन का मतलब है नेगेटिव जो फार्मूले के साथ आ, जो ये नेगेटिव आप लोगों को नज़र आ रहा है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x है. तो आई होप ये आप लोगों को समझ लगी होगी कि एक्सेलरेशन वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव का मतलब टुवर्ड्स मीन पोजीशन. एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव रिप्रेजेंट्स ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन. तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा. ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.